दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श सोलंकी अपने YouTube चैनल HTV@साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दिनांक 12 सितंबर प्रातःकाल का समय है और मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हूं। दोस्तों जैसा कि मैं आपसे प्रतिदिन रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा HTV@साइंस क्लासेस चैनल है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन डेली लेकर के उपस्थित होता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ये बायो से रिलेटेड हैं और बायो से रिलेटेड हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ए से लेके जेड तक, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, इसके लिए आपके लिए केवल एक ही काम करना होगा कि हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। जो भी स्टूडेंट्स आपके संपर्क में हो आप उनके लिए शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और सभी के लिए लाभ पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, बगैर किसी देर के अब हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। हमारा टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक जो रोग होता है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ये क्वेश्चन आपने कल कल भी था, आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विषाणु क्या माने जाते हैं? दोस्तों हम जानते हैं कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी होते हैं। उनमें ना तो सभी लक्षण सजीव के होते हैं और ना ही सभी लक्षण निर्जीव के होते हैं। जीवाणु क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उन्हें हम सजीव भी मान सकते हैं, लेकिन हजारों वर्षों तक उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, तो इसकी वजह से हम उन्हें निर्जीव भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसमें एंजाइम नहीं होते? दोस्तों विषाणु के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये जो अपना मल्टीप्लिकेशन या सेल प्रोसेस करता है वो होस्ट की सेल से करता है। अपनी सेल में इसके कोई भी एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएमबी शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों टीएमबी एक डिजीज होती है जिससे हम बोलते हैं, एक एक वायरस होता है टीएमबी जो तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। टीएमबी की जो फुल फॉर्म है तंबाकू मोज़ेक वायरस है। ठीक है, तो वायरस है तो ये किससे संबंधित होगा? विषाणुओं से संबंधित होगा। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि चेचक के खोजे चेचक के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, उसी क्वेश्चन के लिए घुमा के फिर रख दिया कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो चेचक के टीके की। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? विषाणु जब कोशिका के बाहर होता है तो वह मृत होता है, मृत के समान होता है। लेकिन जैसे ही वह किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वह क्या करता है? अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अन्य जीवाणुओं का भी निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? यानी कि ऐसा क्या है कि हम उसे निर्जीव कह सकते हैं? ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, यानी कि इन्हें क्रिस्टल के रूप में बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि विषाणु निर्जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। तो विषाणु का जो निर्माण होता है दो ही चीज़ों से मिलकर होता है। एक तो उसमें डीएनए या आरएनए में से एक चीज़ उपस्थित होती है, दूसरा उसके चारों ओर प्रोटीन का कवच होता है जिसके लिए हम कैप्सिड कहते हैं। तो कुल मिलाकर के विषाणु दो पदार्थों से मिलकर के बनता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? सार्स क्या है? एक विषाणु से होने वाला रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा किसके संक्रमण से होता है? खसरा विषाणु के संक्रमण से होता है। दोस्तों, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक किससे होता है? विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है, फूट एंड माउथ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग। तंबाकू मोज़ेक भी और आलू का भी मोज़ेक रोग जो होता है, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स हैं वो बिल्ट कर जाती हैं, तो विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन। ये हमने जब पहले दिन बायो की वन लाइनर पढ़े थे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। शैवालों का अध्ययन हम किस में करते हैं? फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जिस दिन हमने बॉटनी की शाखाएं पढ़ी थी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा जो होती हैं उसकी जो स्रावी कोशिकाएं होती हैं उनमें यूक्लोरेला मिलता है, यूक्लोरेला। सारगासो क्या है ये शैवाल होता है एक। गलगंड रोग से बचा जा सकता है, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज हो जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन। दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसमें हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल करके बड़ी हो जाती है। तो जो आयोडीन होता है प्रचुर मात्रा में किससे प्राप्त होता है? समुद्री खरपतवार से। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। समुद्री सलाद क्या है? अल्वा। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शैवालों के द्वारा होता है। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च। ठीक है, हरे शैवाल में कौन सा होता है? स्टार्च के रूप में भोजन संचित रहता है। क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक औषधि के लिए हम क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त करते हैं। क्लोरेलीन नाम से मैच कर रहा होगा, क्लोरेलीन क्लोरेला। क्लोरेलीन किससे? क्लोरेला से। हरे शैवाल कैसे पादप हैं? हरे शैवाल कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है? उत्पाद ग्लाइकोजन होता है। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? MOP आयंगर। ठीक है, भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के फादर कौन है? MOP आयंगर। कैल्प किससे प्राप्त होता है? ये कैल्प जो होता है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक स्वपोषी का नाम बताइए। तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि शैवालों में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो शैवाल कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन सा करता है? नील हरित शैवाल। बारिश के मौसम में भूमि का रंग हरा किसके कारण हो जाता है? जिसे हम कहते हैं कि काई आना, तो वो किसके कारण होता है? वो नीले हरे शैवाल की वृद्धि के कारण हरा रंग हो जाता है। आइसक्रीम, चॉकलेट, दंतमंजन, सौंदर्य प्रसाधन में होने वाले चिकने पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? ये आइसक्रीम, चॉकलेट, दंतमंजन और सौंदर्य प्रशासन में लाल शैवाल का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये कैसे हो जाते हैं? चिकने हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा शैवाल मच्छरों के अपघटन में लाभदायक है, ये कहलाता है स्टोन वार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन लाल शैवाल से प्राप्त होती है, इसके उदाहरण हैं रहोडोमेला और पॉलीसिफोनिया। कौन कौन से हैं?
रहोडोमेला और पॉलीसिफोनिया से ब्रोमीन प्राप्त होती है। आयोडीन भूरी शैवाल से प्राप्त होती है। इसका उदाहरण है लेमिनेरिया। आयोडीन किससे प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोश की शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला है। दोस्तों, क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया जाता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? ये शैवालों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? जेलिडियम नामक शैवाल से अगर अगर को प्राप्त किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये अब से 3 दिन पहले मैंने आपके लिए बताया था। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये भी हमने बताया था, काइटिन तथा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवकों के द्वारा किसके रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। कवक विज्ञान का जनक हम किसे मानते हैं? पी एंटेनियो मिचेली को। भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक कौन है? ई जे बटलर, यानी कि ये भारत के हैं। लाल फफूंद क्या है? न्यूरोस्पोरा। एफ्लोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाला कवक क्या है? एफ्लोटॉक्सिन कौन करता है? एस्परजिलस फ्लेवस। जाइमेस एंजाइम प्राप्त होता है किससे? ईस्ट से प्राप्त होता है जाइमेस। कौन से जीव अपने परजीवी से भोजन चूष्कांग द्वारा ग्रहण करते हैं? कौन करते हैं? कवक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। गैलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम ग्लॉकम नामक कवक से प्राप्त होता है। ईस्ट से कौन सा विटामिन मिलता है? ठीक है, विटामिन बी मिलता है ईस्ट से। विटामिन बी जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है। इसकी कमी से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, भूख कम हो जाती है। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा होता है? पॉलीपोरस। ठीक है, कौन सा होता है? पॉलीपोरस। दोस्तों, ये जो आज 20-30 क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कंपटीशन में इनका बहुत ज़्यादा महत्व हो सकता है। और ये जो हम आपके लिए सिलेक्शन लेके आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबों से लेकर के आते हैं, ताकि आप चाहे जूलॉजी बॉटनी से रिलेटेड चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 9th के स्टूडेंट हों, आप 10th के हों, इंटर हों या बीएससी हों, या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी, डी फार्मा, बी फार्मा या नीट, किसी की तैयारी कर रहे हों, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनके लिए बार बार देखिए, हो सके तो नोट भी करिए, आपके लिए निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो ठीक है, और लास्ट में मैं एक बार आपसे और कहना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है HTV@साइंस क्लासेस, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल।